सोच रहे हैं कि हम मैथ और फिजिक्स करके बहुत अच्छा कर लेंगे या मैथ और केमिस्ट्री करके बहुत अच्छा कर लेंगे, तो भैया आप झंडे नहीं गाड़ पाओगे। 250-200 नंबर पर ही सिमट के रह जाओगे। हेलो एवरीवन, दिस साइड आलोक साहू। आई एम बीटेक थर्ड ईयर स्टूडेंट फ्रॉम एनडीआरआई करनाल। एंड आज हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉपिक पर जिसके बारे में अभी तक हमने बात नहीं की है। आप लोगों को पता होगा कि हमने अपने चैनल पर फिजिक्स और केमिस्ट्री के बारे में ढेर सारी बातें कर ली हैं और अब कमेंट आने शुरू हो गए थे कि भैया फिजिक्स और केमिस्ट्री तो हो गया, आप कम से कम मैथ का कुछ तो ला दो। तो ऑब्वियसली हमें आपकी बात सुननी जरूरी थी, इसलिए आपके लिए आज हम लाए हैं मैथमेटिक्स के टॉप 10 ऐसे चैप्टर्स जो कि आप लास्ट टाइम में कर सकते हैं और सबसे ज़्यादा हाई वेटेज रखेंगे और सिंपल होंगे। हमारी कोशिश होगी कि हम सिंपल चैप्टर डिस्कस करेंगे जो कि आप लास्ट मोमेंट पर थोड़े बहुत अगर करके चले जाएं तो क्वेश्चंस कर सकेंगे। बाकी आपको पता है मैथ तो फिर है ही ऐसी चीज़ कि कितना भी टाइम लगा दो तो ये ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। इसलिए हम स्टूडेंट्स को सजेस्ट करते हैं कि भैया फिजिक्स और केमिस्ट्री को अपना हथियार बनाओ। मैथ तो लास्ट में है, जितना कर सको कर देना, बाकी मैथ में ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है नहीं। आप लोगों को पता होगा कि आईसीआर में सिर्फ 2.5 घंटे मिलते हैं एंड उसी में आपको अपना कारनामा दिखाना पड़ता है। तो मैथ में वैसे ही कट ऑफ कम ही जाती है, मार्क्स आप ज़्यादा स्कोर कर नहीं पाते हैं। जिसने 300 350 ला लिए वो तो मैथ का टॉपर बन गया, क्योंकि आपको पता है अब नॉर्मलाइजेशन होने लगा है। तो अगर आप 300 और 350 मैथ में ला रहे हैं तो ऑब्वियसली 99 और 100% छूने से कोई नहीं रोक सकता। और आप लोगों को पता होगा कि पीसीएम ग्रुप का अलग होता है, पीसीबी ग्रुप का अलग होता है, तो एग्जाम आपके अलग अलग होते हैं। इसलिए नॉर्मलाइजेशन में अब मैथ वाले सबसे ज़्यादा फायदा उठा रहे हैं। तो हमें ध्यान देना चाहिए ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने पर। ये नहीं कि हमें सब कुछ करना है, तीनों सब्जेक्ट को लेकर चलना है, इसकी कोई कंपल्सन तो है नहीं, आप जो मर्जी कर सकते हो। मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ तो आप कोशिश कीजिए कि फिजिक्स और केमिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करें। मैथ में 20-30 क्वेश्चन कर लें, कुछ इतना कवर करके चले जाओ, मेरे हिसाब से वो मैथ के लिए इनफ होगा। क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, सबसे पहले मैंने केमिस्ट्री की थी एंड देन फिजिक्स की थी और फिर 1 घंटे के अप्रॉक्स बचा था, उसमें मैंने सोचा मैथ करते हैं। तो मैथ में मुझे सबसे पहले तो सिंपल क्वेश्चन ही नहीं दिख रहे थे, एक तो सारे क्वेश्चन लेंथी थे। तो सोचा भैया लेंथी क्वेश्चन करने बैठे तो सारा टाइम चला जाएगा, तो वो मूर्खता होगी। तो लेंथी क्वेश्चन करने नहीं है हमें ढूंढने सिंपल एंड शॉर्ट जो कि जल्दी हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चन आपको 20-25 क्वेश्चन मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन आपके सिंपल शॉर्ट स्वीट होंगे, मैथ में ऐसा नहीं होता है। मैथ जो आपकी आईसीआर के लेवल की होती है ना, वो जेईई मेंस के लेवल से मैच कर रही होती है। तो एक बार आप देख लीजिएगा अपना पेपर और मेंस का पेपर देखोगे, जब मैच करोगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ कहीं ना कहीं भैया लेवल मिलता है। इसलिए हमें समझदारी से काम करना है। जिन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री पर फोकस किया है बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो स्टूडेंट सोच रहे हैं कि हम मैथ और फिजिक्स करके बहुत अच्छा कर लेंगे या मैथ और केमिस्ट्री करके बहुत अच्छा कर लेंगे, तो भैया आप झंडे नहीं गाड़ पाओगे। 250-200 नंबर पर ही सिमट के रह जाओगे, क्योंकि मैथ में आप मैक्सिमम से मैक्सिमम 30 से 40 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट कर पाओगे अगर आपने 1.5 घंटे मैथ को दिए तो। बाकी टाइम आप फिजिक्स और केमिस्ट्री को दे लो। आपको पता है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, तो कोशिश कीजिएगा कि फिजिक्स और केमिस्ट्री को पहले करो एंड देन मैथ पर जाओ। और उम्मीद रखो मैथ में कि 25 से 30 क्वेश्चन भी आपने कर लिए ना मैथ में, भाई बहुत हैं। और जो टॉपर है मैथ के, आप मैथ बहुत अच्छे से आती है तो ऑब्वियसली आप 40-45 तक जा सकते हो। लेकिन कोशिश करो कि पहले फिजिक्स और केमिस्ट्री को कर लो, ले आप मैथ में धुरंधर हो। लेकिन मैं आपको सजेशन दूंगा कि पहले फिजिक्स और केमिस्ट्री को अपने 1 घंटे में निपटा लो, फिर आपके पास 1.5 घंटे बचे हैं उसको मैथ में अच्छे से देते रहना। ऐसा तो नहीं है कि आपके पास टाइम नहीं है, अब वो टाइम मिलेगा। बस मैथ में क्या चक्कर होता है कि वो लेंथी हो जाता है। तो ये थोड़े से सजेशंस थे मेरे पीसीएम ग्रुप वालों के लिए। तो आप अपने हिसाब से बाकी चीज़ें देख सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे वो कीजिएगा। बाकी मैं सिर्फ सजेशन दे रहा हूँ। तो जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं टॉप 10 चैप्टर, जिसमें सिंपल ही होंगे, वेटेज तो ठीक ही है। बाकी इसमें से क्वेश्चन जो आएंगे वो आपके लिए सिंपल होंगे और इनको आप अभी कवर कर सकते हो। रिवीजन करोगे, थोड़ा बहुत पढ़ लोगे तो मेरे हिसाब से इनके क्वेश्चन आप कर पाओगे। मैं ऐसे में चैप्टर्स डिस्कस करने वाला हूँ जो आप अभी भी कर सकते हो। मैंने बड़े बड़े टॉपिक्स नहीं उठाए हैं, इंटीग्रेशन या डेफिनेट इंटीग्रेशन, कुछ भी ऐसे बड़े बड़े टॉपिक्स इसमें नहीं डिस्कस कर रहा हूँ और वो आप करोगे भी नहीं। वहाँ जाके क्वेश्चन इतने लंबे आएंगे आप क्वेश्चन देख के भी छोड़ दोगे, मुझे पता है। तो हम वो डिस्कस करने वाले हैं जिनके छोटे क्वेश्चन होंगे और जल्दी कर लोगे। तो अगर नोट करो तो ज़्यादा बेटर है। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है, कुछ ही टाइम बचा है। अगर आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं, कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। और भैया मेंटरशिप में तो हेल्प कर ही देगा, उसके बाद काउंसलिंग तो आ ही रही है। अगर आपको लगता है काउंसलिंग में आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे और आपको काउंसलिंग में गाइडेंस की जरूरत पड़े, तो ये प्रोग्राम तो आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित हो रहा होगा। क्योंकि हम यहाँ सिर्फ आपके कॉलेज के बारे में नहीं बताने वाले हैं,
हम आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे कि भैया ये डिग्री है तो ये डिग्री में क्या क्या हो रहा होगा, इस कॉलेज से ये डिग्री करोगे तो क्या बेनिफिट्स होंगे, इस कॉलेज से ये करोगे तो क्या सही होगा, इस डिग्री को अगर आप लेने जाएंगे तो क्या आपके लिए सही है, ये डिग्री सही है कि ये डिग्री सही है, सारी चर्चाएं हम इस प्रोग्राम के अंदर कर रहे होंगे। तो ऑब्वियसली एग्जाम के बाद काफ़ी सारी चीज़ें होने वाली हैं इस काउंसलिंग प्रोग्राम में। तो अगर आपको लगता है कि मेरे हिसाब से ज़रूरत है तो भैया पहले ही ज्वाइन कर लो, थोड़ा बहुत फ़ायदा मिल जाएगा ना। क्योंकि काउंसलिंग में तो आप हो सकता है कि काउंसलिंग में आपको ज़रूरत पड़ेगी, आप ज्वाइन करने आओगे, उससे पहले ज्वाइन कर लो तो थोड़ा फ़ायदा है ना। क्योंकि मेंटरशिप तो फ्री है ना काउंसलिंग के साथ, काउंसलिंग तो हो ही रही है इस समय, मेंटरशिप आपको पहले से मिल रही है, तो दोनों चीज़ें ले लो, फ़ायदा ही है। देखो मेरा काम गाइडेंस देना है, हम आपको बाद में भी देंगे पहले भी देंगे, तो हमारा तो वही है कि आप पहले आ जाओ, थोड़ा हमसे और गाइडेंस ले लो, हम शायद आपको कुछ ऐसा बता दें कि आप वो एग्ज़ाम में करने जाएं और उससे आपका फ़ायदा हो जाए। तो देखो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आप पर डिपेंड करती हैं आपका क्या डाउट होता है, आप क्या हमसे पूछते हो। अगर आप इंटरेस्टेड हो इस प्रोग्राम के बारे में जानने के लिए तो नीचे हमने डिस्क्रिप्शन में सब कुछ दे रखा है, आप वहाँ जाकर रेफ़र कर सकते हो और जो भी उसके बारे में इंफॉर्मेशन है सारी चीज़ें आप देख सकते हो। एंड दूसरी बात, हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है, तो अगर आप टेलीग्राम पर नहीं है वहाँ हम काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करते रहते हैं, छोटी छोटी जो हम यहाँ जनरली नहीं करते हैं वो टेलीग्राम पर भी करते रहते हैं। तो अगर आपको लगता है कि भैया आप ICAR से थोड़ा बहुत कनेक्टेड हैं तो टेलीग्राम पर भी कनेक्ट हो जाइए, वो भी काफ़ी सही चीज़ है आपके लिए। एंड तो अब शुरू करते हैं अपने मैथ के चैप्टर से। तो सबसे पहला जो चैप्टर है आपका वेक्टर एंड 3D। आपको पता होगा कि वेक्टर एंड 3D चाहे मेंस हो चाहे एडवांस हो चाहे आपका ICAR कोई भी मैथ का एग्जाम उठा के देख लो, वेक्टर एंड 3D से 2-3 क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे। तो मेरे हिसाब से अगर आपके ने इसके क्वेश्चंस लगाए होंगे, ऑब्वियसली 12th पढ़ी है तो आपको ये सब आता होगा। वो वेक्टर 3D एक अच्छा टॉपिक है, इसको करके जाना, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन वहाँ आराम से देखने को मिल रहे होंगे। और 3 से 4 क्वेश्चन में 2-3 तो ऐसे होंगे जो सीधा सीधा आपसे हो रहे होंगे, फॉर्मूले वगैरह होते हैं ना, शॉर्ट डिस्टेंस, सबसे मिनिमम डिस्टेंस, ऐसे वगैरह वगैरह काफ़ी सारे फॉर्मूले होते हैं वेक्टर 3D में। तो फॉर्मूले सारे रट के जाने हैं भाई, सब फॉर्मूले तो मैथ में एक भी नहीं भूलना, अगर फॉर्मूला भूले तो क्वेश्चन गए, इसलिए फॉर्मूले तो सारे रट के जाओ। वेक्टर 3D से 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे तो इसको कर लेना, ये तो इंपॉर्टेंट है यार, सिंपल भी है, तो ऐसा नहीं कि ये बहुत बड़ा टफ चैप्टर है। फिर आता है मैथमेटिकल रीजनिंग, ये चाहे मेंस हो चाहे एडवांस हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, इनका फेवरेट होता है। एक क्वेश्चन तो पक्का है, एक क्वेश्चन आएगा और सिंपल सा होता है यार, मुझे लगता है 1-1.5 घंटे का टॉपिक है ये। किसी भी वन शॉट वीडियो देख लेना यूट्यूब से और थोड़ा थ्योरी के अपने रिवीजन कर लेना, बस हो गया आपका मैथमेटिकल रीजनिंग से एक क्वेश्चन पक्का। उसके बाद आता है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स से देखो लेंथी क्वेश्चन भी आ सकता है या सिंपल क्वेश्चन भी आ सकता है, डिपेंड करता है, इसलिए कोशिश कीजिएगा कि इसकी बेसिक करके जाएं, थोड़े 2-3 क्वेश्चन कर लोगे तो अच्छा है। बाकी इससे क्वेश्चन आएगा, सिंपल भी आ सकता है और टफ भी आ सकता है, तो मतलब ट्राई करना अपने फॉर्मूलाज और बेसिक्स देख के जाओ कि अगर सिंपल क्वेश्चन आएगा तो कर देंगे और टफ आएगा तो वैसे भी छोड़ना तो है ही, ऐसा तो है नहीं कि सारे क्वेश्चन हमें करने बैठने। तो स्टैटिस्टिक्स से 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसको कर सकते हैं और चाहें तो छोड़ सकते हैं, आपकी चॉइस है। एंड देन स्टैटिस्टिक्स के बात करते हैं मैट्रिक्सेस एंड डिटर्मिनेंट्स की। तो देखो मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स 2 चैप्टर हैं और काफ़ी अच्छा वेटेज रखते हैं, तो मेरे हिसाब से 2 क्वेश्चन तो इसके पक्के हैं, क्योंकि एक मैट्रिक्स का आएगा एक डिटर्मिनेंट का आएगा। अगर 3 दे दे तो आपकी अच्छी किस्मत। देखो मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट बहुत टफ चैप्टर तो है नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा इसमें एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, अगर आप थोड़े बहुत कर लोगे और कॉन्सेप्ट थोड़े दिमाग में बैठा के रखोगे तो इसका कैसा भी क्वेश्चन हो आप आराम से कर लोगे। तो 3 क्वेश्चन तो मिनिमम मान के चलो, इसमें 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स के। तो ऑब्वियसली अगर आपने बिल्कुल भी नहीं किया हो तो ऊपर से देख के चले जाना, और अगर आपने थोड़ा बहुत अच्छे से किया है तो थोड़ा अच्छे से पढ़ के जाना, ताकि अगर क्वेश्चन टफ भी आया और आप करना चाहें तो कर सकते हैं। फिर डिपेंड करता है टाइम और सिचुएशन आपकी एग्जाम में, कि टाइम बचा तो कर लेना और नहीं बचा तो छोड़ देना, कोई और देखना। क्योंकि हमें मोस्टली मार्क्स चाहिए ना, हमें ये नहीं देखना कि मैथ में हमें इतने क्वेश्चन करने ही है या फिजिक्स में इतने क्वेश्चन करने ही है, ये सब देखने की जरूरत नहीं है हमें चाहिए मार्क्स। फिजिक्स और केमिस्ट्री को करके भी आ सकते हैं और आधी अधूरी मैथ को करके भी आ सकते हैं, तो डिसाइड आपको करना है कि आपको कैसे चलना है। उसके बाद आता है सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन। ये बहुत ही सिंपल और अच्छे चैप्टर हैं, तो 1-2 घंटे में आराम से कर लोगे। थोड़ा सा वीडियो देखना, थोड़ी सी थ्योरी पढ़ना, 2-4 क्वेश्चन कर लेना, हो गए। सेट से 1 क्वेश्चन पक्का, रिलेशन एंड फंक्शन से 2 क्वेश्चन पक्के, 3 इस पूरी यूनिट से आपको देखने को मिल रहे हैं क्वेश्चन। तो सिंपल सा है, कर लेना मेरे हिसाब से, ऊपर भी करके चले जाना जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं किया, और जिन्होंने अच्छे से किया है वो अच्छे से पढ़ लेना। डीप में पढ़ोगे तो ऑब्वियसली थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा, और जब थोड़ा अच्छे से समझ में आता है ना तो तब भी क्वेश्चन यूँ हो जाता है। तो मेरे हिसाब से आप समझ रहे होगे मैं क्या कहना चाहता हूँ।
उसके बाद आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मेरे हिसाब से अगर आपने क्वेश्चंस किए ही होंगे ऑब्वियसली भाई, सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो फेवरेट होता है सब। इक्वेशन में आपको 1 या 2 क्वेश्चंस देखने को मिल रहे होंगे तो ऑब्वियसली करके चले जाना, आप अपने हिसाब से पढ़ लेना, आपको जो सही लगे। बाकी पल है मेरे हिसाब से आपको करना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशंस, डिफरेंशिएशन करके जाना, इंटीग्रेशन के बेसिक्स और डिफरेंशिएशन का नॉर्मल से टॉपिक्स आपको आते हैं। वो एरिया वाला जरूर कर लेना, सिंपल सा होता है, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा के आपको बस सम निकालना होता है। तो वो अगर आप करके जाते हो तो मेरे हिसाब से आपको उसका एक क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेगा और जल्दी कर लोगे, क्योंकि आपको फॉर्मूले आते हैं, सिर्फ फॉर्मूले को इंटीग्रेट ही तो करना है, करोगे तो ईजिली कर लोगे मेरे हिसाब से। तो वो जरूर करके जाना, वो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और डिफरेंशिएशन से 1-2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे जिसमें कोई ना कोई ट्रिक लग रही होगी, मेरे हिसाब से एनसीईआरटी का क्वेश्चन उठा के दे देंगे तो उसके हिसाब से आप कर लेना अपने हिसाब से कि किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। इसको देखने के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रेफर कर सकते हो, वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा। देन उसके बाद हम बात करें सीक्वेंस एंड सीरीज, ये तो फेवरेट होता है इनका, 2 क्वेश्चन तो आपके पक्के हैं आईसीआर में सीक्वेंस एंड सीरीज के। तो देखो सिंपल है, आपने किया ही होगा बहुत अच्छे से, टफ नहीं है ना इसलिए, और फॉर्मूले इसके 2-4 ही हैं। तो भाई साहब इनफाइनाइट सीरीज का सम कैसे निकालते हैं, और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस नॉर्मल से होते हैं जो कि रिपीटेटिव होते हैं। तो एक बार प्रीवियस ईयर देख लेना, वो कर लोगे तो मेरे हिसाब से चैप्टर पूरा आपका हो जाएगा। बाकी देख लेना यार अपने हिसाब से, आप तो इतने समझदार हो ही। सीक्वेंस एंड सीरीज के बाद आता है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपका ये पैराबोला, सर्कल्स, हाइपरबोला, ये इतने बड़े बड़े चैप्टर नहीं है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर आप इसकी थ्योरी करके भी जाते हो तो आप इसके क्वेश्चंस कर पाओगे। तो एक बार इसको भी देख लेना, जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं किया है वो बेसिक्स कर लेना, जिन्होंने थोड़ा बहुत किया है वो थोड़ा अच्छे से कर लेना। 2-4 न्यूमेरिकल्स करोगे तो आराम से समझ आ जाए। एंड उसके बाद बात आती है आपकी लास्ट चैप्टर 10th जो है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। 2 क्वेश्चन पक्के हैं, तो इसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। कॉम्प्लेक्स नंबर तो कॉम्प्लेक्स भी बन सकते हैं, सिंपल भी बन सकता है, डिपेंड करता है। तो मेरे हिसाब से इसका आपको क्या करना चाहिए, थ्योरी पढ़ो, 1 शॉर्ट वीडियो देख लो, थोड़े से नोट्स पढ़ लो, 2-4 क्वेश्चंस लगा लो और बस इतना कर लोगे तो मेरे हिसाब से कॉम्प्लेक्स थोड़ा बहुत बैठ जाएगा दिमाग में। जब थोड़ा बहुत बैठ जाएगा तो अगर थोड़ा सा सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने आ गया तो यूँ कर दोगे, और अगर टफ आया तो भैया वो कोई नहीं करने वाला, तो तुम भी छोड़ देना। तो देखो मैथ ऐसा है कि कोशिश करो कि 20-25 क्वेश्चन सिंपल पूरे पेपर में छांट लो और बस उन्हीं को टाइम दो। ज़्यादा हमें करने का सोचना नहीं है और ज़्यादा हो भी नहीं पाते। मान के चलो आप मिनिमम 30 क्वेश्चन आप कर लोगे 1 घंटे में। और भैया अगर आप टॉपर हो मैथ के तो ऑब्वियसली ज़्यादा कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि आप टॉपर भी हो फिर भी आप कम क्वेश्चन कर पाओगे, नहीं, मैं बस एक नॉर्मल स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। उसको लगेगा ऐसा कि वो इतने कर पाएगा, मेरे हिसाब से मेरा एक्सपीरियंस कहता है। बाकी देखो यार, आप मैथ के धुरंधर हो तो कुछ भी कर सकते हो, 40, 45, 50 भी कर सकते हो, ऑब्वियसली करते हैं स्टूडेंट, तो आप भी कर सकते हो। बाकी देखो सारी चीज़ें आप पर डिपेंड करती हैं, पूरा पेपर आपके हाथ में होगा, सब कुछ आपको डिसाइड करना है, पेपर कैसे करना है कैसे नहीं करना है। तो ऑब्वियसली अपने हिसाब से ही करना, ऐसा नहीं है कि मेरे हिसाब से चलना है। मैं बस बता रहा हूँ कि अगर इस तरीके से करोगे तो आप बेहतर कर सकते हो, लेकिन आपको अपने बारे में ज़्यादा अच्छे से पता है तो ऑब्वियसली आप अपने हिसाब से चलोगे तो उससे भी ज़्यादा बेहतर हो सकता है। बस थोड़ा उल्टा सीधा मत करके आ जाना, नेगेटिव्स कम करना। एंड मैथ में तो नेगेटिव होने के चांसेस कम होते हैं, इसलिए कोशिश कीजिएगा कि मैथ में बस वही क्वेश्चन करो जो अच्छे से आता हो। तुक्के नहीं लगाने भाई, तुक्के लगेंगे भी नहीं, तुक्के लगा के भी फिजूल में अपने बाकी के नंबर माइनस करोगे तो उससे कोई फायदा है। तो दैट्स ऑल यार। बाकी किसी को कोई डाउट हो, चाहे मैथ्स से रिलेटेड, चाहे केमिस्ट्री से रिलेटेड, चाहे फिजिक्स से रिलेटेड, या खुद की लाइफ से रिलेटेड, आप हमसे पूछ सकते हो। फिर वो इंस्टाग्राम पे पूछो या टेलीग्राम पे पूछो या यहाँ कमेंट सेक्शन में, सारी चीज़ें आपके लिए खुली हैं, आपकी चॉइस है आपको कहाँ पूछना है। एंड हमारी पूरी कोशिश होगी, आपके रिप्लाईज जल्दी कर रहे होंगे ताकि आपको जो भी प्रॉब्लम्स हो उनके सॉल्यूशन जल्दी मिल सके। एंड दैट्स ऑल यार। अगर वीडियो पसंद आए तो ऑब्वियसली लाइक ज़रूर करना। एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ऑब्वियसली मुझे लगता है आपको करना चाहिए। ये चैनल काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहा होगा आपकी काउंसलिंग के टाइम पे। तो आई होप कि ये जो वीडियोस हम ला रहे हैं आपकी कहीं ना कहीं हेल्प करनी होंगी। एंड दैट्स ऑल यार। बाकी चलते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।